बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर फर्स्ट फ्रॉम ए न्यू चैप्टर व्हाट वी कॉल एज प्लांट किंगडम। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान सिंपल चैप्टर है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और इस चैप्टर के साथ आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह इसके साथ भी थोड़ा अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये नेचर है सारा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, सबसे पहले मैं आपको प्लांट किंगडम के रिगार्डिंग थोड़ा बोलूं कि हमने ये किंगडम क्यों इंट्रोड्यूस किया। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ा, वहां पे आपने क्या देखा? आपने देखा कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, डाइवर्सिटी हमारे पास प्रेजेंट है। डाइवर्सिटी बोले तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हमारे पास मिलियंस में स्पीशीज प्रेजेंट है, लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट है, तो इनको स्टडी करना तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आप कितने स्पीशीज का नाम याद रखोगे? ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बनाया? हमने एक सिस्टम बनाया, हमने एक सिस्टमेटिक वे दिया। ठीक है, एक सीक्वेंशियल वे दिया, ताकि हम प्लांट्स को इजीली या एनिमल्स को इजीली स्टडी कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया? हमने सबसे पहले बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे पहले मोनेरा लाया, जहां पे हमने रखा बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के बाद हमने लाया प्रोटिस्टा को। ठीक है, प्रोटिस्टा के बाद आया हमारा फंजे, फंजे के बाद आया हमारा प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम के बाद आता है हमारा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में हमने सारे प्लांट्स को रख लिया। ठीक है, ताकि हम इनको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, प्लांट्स की बेस जो क्लासिफिकेशन की थी वो थी यहाँ पे न्यूट्रिशन। आपको पता है हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो किस बेसिस पे, वो उनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये वजह थी कि हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इस वजह से हमने डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स बनाए, ताकि हम सीक्वेंशियल वे में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या हम कह सकते हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाए। ठीक है, ओके, जिनके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज हो या डिसिमिलर प्रॉपर्टीज हो, इस तरीके इस वे में हम इनको सिस्टमेटिक वे में समझ सके। ओके, तो उनमें से एक किंगडम हमारा प्लांट किंगडम है। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करें, ये किन को इंक्लूड करते हैं, कैसे लिविंग स्पीशीज को इंक्लूड करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है सबसे पहले यूकेरियोटिक, मोस्टली मल्टीसेलुलर, नॉन मोटाइल, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को। यूकेरियोटिक आपको पता है, यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास यूकेरियोटिक सेल होती है। यूकेरियोटिक सेल बोले तो यहाँ पे जो सेल होती है, यहाँ पे जो सेल का न्यूक्लियस होता है, इट इज प्रेजेंट इन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री। पहला पॉइंट, ये प्लांट्स की प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या, ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर पाते, और ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, खुद करते अपना फूड प्रिपेयर विद बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये प्राइमरी किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं? दे स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। ओके, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे याद रखें, हमारी जो प्लांट्स की सेल वॉल है, यहाँ पे मैंने सेल मेंशन किया, सेल वॉल आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, सेल वॉल जो यहाँ पे है, ये किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, प्लांट्स हर जगह ग्रो करते हैं, जैसे कि लैंड्स पे भी ग्रो करते हैं, ये करते हैं डेजर्ट्स पे भी ग्रो करते हैं, हिल्स पे, फ्रेश एंड मैरीन वाटर में भी। ठीक है, माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे कि लगभग लगभग हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये हर जगह ग्रो करते हैं। ठीक है, ओके, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं लैंड पे इनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और जो ग्रो करते हैं वाटर में इनको हम कहते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, उसके अलावा आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्लासिफाई किया है हमारे प्लांट किंगडम को इनटू 5 ग्रुप्स। ठीक है, 5 ग्रुप दिया है इन्होंने प्लांट किंगडम का। ठीक है, जैसे कि अलगा पहला हो गया, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, सबसे पहले हमारा अलगे आता है और एंड होता है 5th नंबर पे विद एंजियोस्पर्म। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये हम क्यों इस वे में लेते हैं? सबसे पहले अगर हम अलगे के बारे में बात करें, ये जो अलगे होते हैं ये कम एडवांस होते हैं कंपेयर टू द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो ज्यादा एडवांस होते हैं कंपेयर टू द ब्रायोफाइट्स। उसके बाद ये एडवांसमेंट बढ़ती जाती है, और सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट जो है वो है एंजियोस्पर्म्स के। ठीक है,
बात समझ आ रही है? ओके, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, हम कह सकते हैं एवोल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि हम कह सकते हैं जो हमारे पास अलगे है प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे एंजियोस्पर्म्स है ये ज्यादा एडवांस है, ये सबसे लास्ट में बने। ओके, तो इस चार्ट की ओर आप नजर रखिएगा। अगर हम देखिए प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड किया है इनटू टू ग्रुप्स, क्रिप्टोगैमी एंड फेनिरोगैमी, या हम कह सकते हैं क्रिप्टोगैमस में और फेनिरोगैमस में। क्या होते हैं हमारी क्रिप्टोगैमस प्लांट्स? देखो, क्रिप्टोगैमस जो होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम फेनिरोगैमस के बारे में बात करें, ये फ्लावर बेयरिंग एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है क्रिप्टोगैमस में, यहाँ पे सीड भी प्रेजेंट नहीं होता, फ्लावर भी प्रेजेंट नहीं होता, और फेनिरोगैमस में क्या होता है, फ्लावर भी प्रेजेंट होता है और सीड भी प्रेजेंट होता है। ओके, क्रिप्टोगैमी को 3 सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है, यहाँ पे जो बॉडी होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, यानी कि यहाँ पे आपको नहीं पता चलता है कि कहाँ पे रूट है। प्लांट की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं आप मेनली देखते हैं उसमें क्या क्या होता है, रूट, स्टम, लीव होता है, ये तो पहले वेजिटेटिव पार्ट्स आते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप नहीं देख पाते, आप यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कहाँ पे रूट है, कहाँ पे स्टम है एंड कहाँ पे लीफ है। ओके, उसके बाद अगर आप ब्रायोफाइटा के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेस्क्यूलर टिश्यूज तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन उसके बदले यहाँ पे क्या होता है, कंपेयर टू द थैलोफाइटा, यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है और रूट के बदले प्रेजेंट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्टेम के बदले प्रेजेंट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लीफ के बदले प्रेजेंट। बात समझ आ रही है? ओके, उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लांट बॉडी जो होती है इट इज डिफरेंशिएटेड इन द ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, ये प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करते सीड्स, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, सिंपल है। ये भी नहीं करते तो ये कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो इनसे थोड़ा ज्यादा एडवांस है। ओके, फेनिरोगैमस में आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ये क्या है, फेनिरोगैमस में आपको पता है फेनिरोगैमस जो होते हैं ये सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। ओके, मेन थिंग आपको यहाँ पे याद रखनी है, सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगैमस नहीं होते। ये सीड बेयर तो करते हैं लेकिन वो नेकेड होते हैं, वो किसी कवरिंग में प्रेजेंट नहीं होते। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे सीड प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो एक कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रूट। क्लियर है यहाँ तक? जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं लेकिन नेकेड होते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं लेकिन कवर्ड होते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है मैंने समझा है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के टाइप्स आते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकें। सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसके बेसिस के बारे में। हम कहेंगे कि क्या मेन बुनियाद थी जिसके बिना पे ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बन गया। यहाँ पे जो मेन बेस थी इस सिस्टम की वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो भी बाहर वाले कैरेक्टर्स हमें दिखने को मिलते हैं प्लांट्स के, शेप, कलर, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। हम कह सकते हैं अगर फ्लावर की बात करें, हम देखिए कि फ्लावर का कलर कैसा है, ठीक है। यहाँ पे सेपल्स कितने नंबर में प्रेजेंट है, यहाँ पे पेटल्स, यहाँ हम कह सकते हैं सेपल्स कितने नंबर में प्रेजेंट है, पेटल्स कितने नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सटर्नली कैरेक्टर्स देखते हैं, एक्सटर्नल वाले कैरेक्टर्स देखते हैं और ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोपोनेंट्स कौन थे इसके, हम कह सकते हैं इसकी जो किन साइंटिस्ट ने ये सिस्टम दिया था, इसमें था एरिस्टोटल एंड लीनियस। ओके, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स थे। इसके ड्रॉबैक्स कैसे थे, जैसे कि अगर आप देखो जो प्लांट्स के ये जो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो इन्होंने लिए, तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि चेंज होते थे विद चेंजिंग टाइम या विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्रिएट होगा, इशू क्रिएट होगा कि हम इस बेसिस पे कैसे इनको क्लासिफाई किए, ये कैरेक्टर तो चेंज हो रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, क्लोज दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी इन्होंने उनको भी सेपरेट किया। बात समझ आई? ओके, उसके बाद थोड़ा और अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे इन्होंने कंसिडर यहाँ पे किया नेचुरल अफिनिटीज को, इन्होंने किया यहाँ पे इंटरनल
और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों को यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया, यहाँ पे इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को कंसिडर किया, यहाँ पे इन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री को कंसिडर किया, तब जाके सिस्टम दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे इसके प्रोपोनेंट्स कौन है? बेंथम एंड हुकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ओके, ये जो हमारा ये वाला सिस्टम था ये ज्यादा यूजफुल था कंपेयर टू द आर्टिफिशियल सिस्टम, क्योंकि इसने अच्छे से प्लेस किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, सूटेड ग्रुप में रखा था इन्होंने। तो उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी आपको पता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है यहाँ पे हम इवोल्यूशनरी थिंग्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मेन बेस जो यहाँ पे फोकस रहता है हमारा वो देखता है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या रहा होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। ओके, तो हम जो ऑर्गेनिज्म मिलते थे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जिनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं तो हम इनको क्या क्लासिफाई करते हैं, सेम टैग्स में रखते थे, ठीक है। यहाँ पे मेन थिंग क्या यहाँ पे डिटरमाइन करती है सेम ग्रुप को रखने के लिए, वो था कि हमें फॉसिल्स यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? फिर से समझाता हूँ क्या होता है यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या था वेरियस ऑर्गेनिज्म के साथ, बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ, और जो ऑर्गेनिज्म सेम हम कह सकते हैं कैरेक्टर शो कर रहे थे, इनको हमने रखा था एक ही ग्रुप में, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या रोल करते हैं मेन, वो है फॉसिल्स, ठीक है, यही डिटरमाइन करते हैं हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। इसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन है? एंजेलर एंड तख्ताजेन। ओके, उसके बाद है ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसको हम फिनोटिक्स भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाता है और हर किसी कैरेक्टर को क्या दिया जाता है, असाइन किया जाता है विद द कोड एंड और विद द नंबर, ठीक है, और उसके बाद इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है बाय कंप्यूटर, ठीक है। ओके, जो ऑर्गेनिज्म को, जिन ऑर्गेनिज्म में सिमिलर ज्यादा हम कह सकते हैं मैक्सिमम सिमिलरिटीज होंगी, उनको प्लेस किए जाते हैं इन द सेम ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक? ओके, उसके बाद है साइटोटैक्सोनॉमी या कैरियोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी है इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया। ओके, उसके बाद है कीमोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, और डीएनए की सीक्वेंस हो गया। इस बेसिस पे हमारा है कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर है यहाँ तक? होपफुली आपको ये सारा समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर या कमेंट सेक्शन में आपके मैं वो डाउट्स क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद किंगडम, सॉरी विद अलगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।